नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अतरंगी रे मूवी की स्टोरी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस जैसी फिल्म देखने में इंटरेस्ट है तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में धनुष की एक्टिंग कमाल की है। अगर आप धनुष के फैन हो तो आपको यह मूवी बिना सोचे देखनी ही चाहिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, साउथ के सुपरस्टार धनुष और सारा अली खान हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.5 है। यह फिल्म हॉटस्टार पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे ही फिल्म शुरू होती है, सारा अली खान यानी रिंकू भागने लगती है। वह घर से भाग रही होती है अपने लवर के साथ। उसके घर वाले उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ के घर ले आते हैं। जैसे ही उसे घर ले आते हैं तब उसकी नानी उसे बहुत ज़्यादा मारती है और वह दूसरे घर वालों से बोलती है कि चाहे कोई भी लड़का मिल जाए, इसकी जल्दी से जल्दी शादी करा ले। लेकिन सारा अली खान यानी रिंकू मानने को तैयार नहीं होती है, इसलिए रिंकू को बेहोशी की दवा दी जाती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, बेहोश होने के बाद उन लोगों को एक लड़का चाहिए जो कि रिंकू के साथ शादी करे, इसलिए वह धनुष को किडनैप कर लेते हैं और धनुष के साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है। दोस्तों, धनुष को भी लाफिंग गैस दिया जाता है, इसलिए वह भी हमेशा हंसता रहता है। मतलब दोनों भी बेहोशी की हालत में होते हैं। जैसे ही घर वाले रिंकू की विदाई करते हैं तो वह ट्रेन में सबसे पहले वसु को यह कहती है कि उसे इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती शादी की है। तब वसु भी कहता है कि उसे भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद उसकी एंगेजमेंट हो जाने वाली होती है, इसलिए दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर रिंकू धनुष को अपनी स्टोरी सुनाती है और जैसे ही वह दिल्ली पहुंच जाते हैं तब वह वसु से कहती है जब तक सजाद नहीं आता यानी अक्षय कुमार नहीं आता तब तक वह उसके साथ ही रहेगी। दोस्तों, दोनों भी तैयार हो जाते हैं। दिल्ली हॉस्टल में आने के बाद धनुष अपने दोस्तों के साथ यह पूरी स्टोरी शेयर करता है कि कैसे उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई है और साथ में वह यह भी शेयर करता है कि कुछ ही दिन बाद उसकी एंगेजमेंट है और वह रिंकू को भी साथ ले जाने वाला होता है। तो दोस्तों, जैसे रिंकू को साथ में ले जाता है तब एंगेजमेंट के दिन जो चकाचक गाना है वो उसी वक्त का है और यह इस गाने के बाद तुरंत ही उन लोगों को पता चलता है कि वसु ने रिंकू के साथ शादी की है और वह एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। एंगेजमेंट तोड़ने के बाद जैसे ही वासु दिल्ली में आ जाता है हॉस्टल में, तब वहाँ रिंकू पूछती है कि बहुत बुरा लग रहा है क्या, और वह वासु से कहती है कि वासु की मंगेतर के पास जाकर वह बात करेगी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वह उसे समझा पाएगी। फिर वासु कहता है कि जो हुआ उसका बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी वो एक दोनों गले मिलते हैं और तभी सजाद आ जाता है यानी अक्षय कुमार की एंट्री हो जाती है। फिर वासु अपने दोस्त से यानी मधु से कहता है कि जाओ, सजाद को जो भी चाहिए वो दे दो, जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो पैसे भी दे दो। फिर रिंकू और सजाद कैंटीन में खाना खाने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मधु पहुँच जाता है, लेकिन कैंटीन का सीन देखकर मधु चौंक जाता है क्योंकि रिंकू अकेली ही बात कर रही होती है, सजाद बिल्कुल भी उसके पास नहीं होता है। तब मधु को एक बेचैनी सी होती है और वह तुरंत वासु के पास चला जाता है और वासु को बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, रिंकू अकेले ही बात कर रही है। और वासु से यह कहता है कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर मधु वासु को सुझाव देता है कि जल्दी से जल्दी उसकी मेडिसिन चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह तुरंत ठीक हो जाए। लगातार 1 महीने मेडिसिन देने के बाद भी रिंकू पर ज़रा सा भी असर न होते हुआ देख एक दिन वासु बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वह मधु से कहता है कि मेडिसिन का कुछ भी असर नहीं हो रहा है, मैं सीधा जाकर रिंकू से साफ साफ पूरी बात बता देता हूँ। लेकिन जैसे ही वह रिंकू के सामने चला जाता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और दोनों भी फिर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद रिंकू वासु को किस करती है। जैसे ही वह किस करती है तो सजाद को बुरा लगता है और इसलिए वह बिल्डिंग पे चला जाता है और वह रिंकू से कहता है कि वहाँ से कूद जाएगा। फिर रिंकू
सजाद से कहती है कि उसने किस सिर्फ ड्रिंक की सिचुएशन में की थी और यह किस एक फ्रेंडशिप वाली किस थी। यह सुनकर वासु को बुरा लगता है और वासु अपने सर पर बियर बॉटल फोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका खून बहता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में रिंकू सजाद को लेकर आती है ताकि सजाद वासु को सॉरी बोले। दोस्तों, रिंकू का ऐसा मन होता है कि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाए, यानी सजाद और वासु बेस्ट फ्रेंड बन जाए ताकि दोनों भी उसके पास रहे। फिर रिंकू कहती है कि वासु को खुश करने के लिए सजाद एक गिफ्ट देने वाला है, एक सरप्राइज़ देने वाला है, और वह सरप्राइज़ यह होता है कि वह कुछ ही मिनटों के लिए ताजमहल गायब करने वाला होता है, क्योंकि सजाद एक जादूगर होता है, मैजिशियन होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह ताजमहल के सामने चले जाते हैं तो ताजमहल गायब नहीं होता है, लेकिन बाकी के सभी लोग तालियां बजाते होते हैं। लेकिन रिंकू को यह बात पता होती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ है, फिर भी लोग तालियां बजा रहे हैं। वापस आने के बाद वह वासु से पूछती है कि मुझे पता था कि ताजमहल गायब नहीं हुआ, फिर भी लोग तालियां क्यों बजा रहे थे। तो वासु कहता है कि अभी भी तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। अगर तुम्हें जो कुछ करना है उसमें मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को कहा था कि वह तालियां बजाते रहे। तभी सजाद नीचे आ जाता है और सजाद यह देखता है और सजाद को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सजाद रिंकू को नीचे बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नया पार्टनर मिल गया है। ऐसा कह के वो अपनी कलाई काट लेता है। फिर रिंकू वासु से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सजाद को वह बचा ले। फिर वासु सजाद को बचाता है। जैसा कि आपको पता है कि सजाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ रिंकू की इमेजिनेशन में वह होता है। लेकिन रिंकू को बुरा ना लगे इसलिए वासु एक्टिंग करता रहता है और वह बचा लेता है। अगले दिन वासु रिंकू को याद दिलाता है कि आज हमारा डिवोर्स होने वाला है और साइन करने के लिए हम दोनों को कोर्ट में जाना होगा। यह सुनकर रिंकू घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वह कोर्ट में चली जाती है, लेकिन वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वह भाग के आती है तब वासु हॉस्टल में आके उसे कहता है कि डिवोर्स हो या ना हो, आज तो मैं तुम्हें विदा करके रहूँगा। दोस्तों, यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और वह मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन वासु बिल्कुल भी नहीं मानता है। वासु कहता है एक तो अपने लवर के पास रहो या मेरे पास रहो। वासु उसके सामने कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं देता है, उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है। उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2.5 घंटे है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा सज्जाद जो कि लवर है वह बैठा है, उससे बात करो, या तो उसे हस्बैंड कर दो या उसे छोड़कर मेरे पास आओ, ऐसा वह कहता है। और जैसे ही रिंकू चली जाती है तो वह उसका जो भी इमेजिनेशन होता है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जैसा कि वह पूरी तरह पहले से ही इमेजिनेशन करती रहती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है, लोनलीनेस फील होता है। बाद में उसे महसूस होता है कि अब उसे इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सजाद खान की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो भी सजाद होता है वह असल में यानी स्टोरी में उसके पिताजी होते हैं, तो इसलिए वह इमेजिनेशन करते रहते हैं कि क्योंकि उसे कोई ना कोई बचाने आएगा, और इसलिए उसे लगता है कि सजाद ही उसका लवर था। लेकिन जैसे ही वासु उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखता है, तब उसके दिमाग में जो भी इमेजिनेशन थे वह सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो आप देख के समझ सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद रिंकू वासु के पास चली आती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको किसी और मूवी की स्टोरी देखनी है तो कमेंट में बताइए, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।